स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन का पार्ट 3। जैसा कि पार्ट 2 में आपने बहुउद्देशीय योजनाओं एवं सिंचाई वितरण के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे जल प्लावित क्षेत्र के विकास। जल प्लावित अर्थात क्या? जल प्लावित अर्थात जल में डूबा हुआ। जैसे कि किसी नदी में बाढ़ आती है तो वह स्थान जल प्लावित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वह स्थान किस में डूबा होता है? पानी में डूबा होता है। ऐसे क्षेत्र का हमें क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए, जिससे उस जल का उपयोग अन्य क्षेत्र में भी या अन्य कामों में भी उस पानी का उपयोग किया जा सके। जल प्लावित जो क्षेत्र है वह एक प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता के अनुसार छोटे और प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जाता है। जो नदी बेसिन का एक क्षेत्र माना जाता है, जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं के द्वारा बहकर एक स्राव क्षेत्र में बनता है। ऋतु के अनुसार होने वाली वर्षा के कारण इस नदी का पानी बहकर आगे के क्षेत्र में चला जाता है। अंत में किसी न किसी नदी में ये मिल जाता है। जो जल प्लावित जो क्षेत्र का विकास है, एक समग्रता का विकास का अभिगमन है। इसमें जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचयन, वृक्षारोपण, वनीकरण, बागायत, गोचर विकास एवं सामुदायिक भूमि संसाधन के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का समावेश होता है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि की क्षमता, लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और स्थानीय राज्य सरकार की कई योजनाएं भी इसके द्वारा शुरू की जाती हैं। यह है जल प्लावित क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट टॉपिक है वृष्टि जल संचय। वृष्टि जल संचय जो है वो आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हो, जिसका मतलब है पृथ्वी पर जो जल संसाधन का मूल स्रोत माना जाता है। पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत किसे माना गया है? वृष्टि जल को माना गया है। यह जल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और इसे वृष्टि जल कहते हैं। जो नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, ये सभी वृष्टि जल पर आधारित हैं। अगर वृष्टि जल नहीं होगा तो नदियाँ भी सूख जाएंगी, तालाब भी सूख जाएंगे और कुएं भी सूख जाएंगी। इसलिए नदियाँ, तालाब और कुएं में पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए किसका होना आवश्यक है? वृष्टि जल का होना आवश्यक है। वृष्टि जल को रोककर एकत्रित करने की विशेष पद्धतियाँ भी बनाई गई हैं। कुएं बनाए गए हैं, खेत तलैया आदि का निर्माण किया गया है। इन माध्यमों के द्वारा जल संचयन होता है, जिसके द्वारा भूमिगत जो जल है उसका स्तर ऊपर लाया जाता है। ऐसा करने से घरेलू है कृषि की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। वृष्टि जल संचय के मुख्य उद्देश्य हैं। वृष्टि जल संचय के द्वारा भूमिगत जल को एकत्रित करने की क्षमता बढ़ती है और जल स्तर को ऊपर बढ़ाया जाता है। जल प्रदूषण की समस्याएं घटती हैं, भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधरती है और स्थल मार्गों का जल भराव से बचाना होता है। सतह से बह जाने वाले पानी की जल राशि घटाना होता है। गर्मी के समय या लंबे शुष्क समय में पानी से घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण किया जाता है। वृष्टि जल के द्वारा बड़े शहरों में बहुमंजिली आवासों के बीच में वर्षा के पानी का क्या किया जाता है? उसका संग्रह किया जाता है। बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जाती हैं, जिससे वर्षा जल जमीन में उतर सके और भूमिगत जल का विस्तार बढ़ सके। इस प्रकार आपका चैप्टर जल संसाधन यहीं समाप्त होता है और इस पाठ का जो स्वाध्याय है विद्यार्थी मित्रों आप कर लेना, और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू। दी एंड।